प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। पीले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे, प्याला प्रेम नाम रस का रे। कबीर साहिब जी कह रहे हैं, संसार के हम विषय वासनाओं में इतना लिप्त चित्त हैं कि खुद को शरीर ही समझ बैठे हैं। तो अब यदि आत्मा ने जगना है तो उसको क्या करना होगा? संतों की शरण में जाके वो अमीर रस का प्याला पीना होगा, वो नाम रस का प्याला पीना होगा, वो हरि नाम रस में खुद को रमित करना होगा। साहिब कहते हैं, संसार के विषय वासनाओं और भोग विलासों में जो आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में स्थनी पड़ी है ना, और थक चुकी है, जो हताश होकर ये कहती है कि ये दुख, ये कर्म मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, उस आत्मा को जगाने के लिए साहिब कहते हैं, यदि तू सच्ची में ही थक चुकी है ना, तो ये प्याला पी ले। कौन सा? ये प्याला हरि रसकारे, अमी रसकारे, नाम रसकारे। जब आत्मा इसे पीती है तो आत्मा उसी समय ही तृप्त होने लग जाती है। और मतवाला यहाँ पर होने का है अर्थ कि संसार की सुध बुध भूल के आत्मा उस परम आनंद में गोते लगाने लगती है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परम आनंद की आत्मा को प्राप्ति होने लगती है। यह प्याला साध संगत जी मिलता तभी है जब जीवात्मा अपनी स्वार्थ की इच्छाओं को छोड़कर सर्वोपरि उस एक मालिक से अपना रिश्ता जोड़ लेती है, याद कर लेती है। गुरु के माध्यम से जब उसे याद आ जाता है कि मैं ईश्वर की अंश हूँ, अविनाशी हूँ, सुखों की मैं खुद ब खुद खान हूँ, और मैं ही दुखी होती होती भटक रही हूँ, तब उसे ये समझ में आता है। जब उसे ये जागृति मिलती है, फिर धीरे धीरे जो विवेक ढक गया था ना, शुरू में आपको बताया था, जिस धुंध के कारण, कर्मों की भरमों की धुंध के कारण, जिस जप तप के कारण आत्मा अपने अस्तित्व से पूर्ण रूप से विहीन हो गई थी ना, वो धीरे धीरे उसके सब कर्म और भरमों का नाश होने लगता है। मगर होगा तभी जब सच्चा गुरु जीवन में आएगा और उससे आप भेद जान लोगे, और भेद जान के जब भक्ति करते हो तभी ये अमीरस का प्याला साध संगत जी पिया जाता है। कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि ये अमीरस का प्याला जो है वो अपनी अन्य श्री साखी के माध्यम से भी हमें स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कबीरा प्याला प्रेम का अंदर लिया लगाए, कबीरा प्याला प्रेम का अंदर लिया लगाए, रोम रोम में रही रहा, रोम रोम में रही रहा, अब अमल क्या खाए। कहते हैं अब अमल करना नहीं है, अब तो अमली हो गए हैं। जिसने वो प्याला पी लिया वही अमली हो पाता है। मनुष्य के हृदय में जब वो प्रेम का प्याला उतर जाता है ना, तब उसके हर एक रोम रोम से वो आनंद की लहर फूटती है। फिर उसे संसार के अन्य नशे और अन्य सुख साधन भी फीके लगने लगते हैं। उसके लिए ना ही दुख कोई मायने रखता फिर, और ना ही सुख ही कोई मायने रखता है। साध संगत जी, यही नाम की निशानी की असली पहचान है कि जब हम दुख और सुख दोनों से ही खुद को पृथक करके मालिक की उस आनंद की मौज में रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू रखेगा मालिक उस हाल में मजा है। महसूस नहीं है कि वो होगा नहीं, दुख आएंगे तो दुख महसूस नहीं होंगे, मगर दुख जब आएगा तो दुख में इतना दुखी नहीं होंगे और सुख में इतना डूब के खुशी नहीं मनाएंगे। कहते हैं ना, एक हार्ट पेशेंट के लिए कहा जाता है डॉक्टरों की तरफ से कि इसको दुख की और सुख की खबर एकदम तुरंत मत सुनाना। क्या होता है उससे? हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर सकती है ना, दोनों ही कंडीशन में उसको हार्ट अटैक आ सकता है।
ऐसे ही हमारे लिए कहा गया है कि फिर दुख और सुख आप सुनोगे भी ना तो हार्ट बीट फ्लक्चुएट नहीं करेगी, फिर आप समता में आ जाओगे। फिर दुख आएगा तो भी कहोगे ठीक है, जो होना था हो गया, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्या पता इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी मेरे लिए, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा। जब दुख आएंगे तो, जब सुख आएगा तो इसमें कुप्पा से नहीं फूलोगे कि हाँ मैंने कर लिया, फिर भी आएगा अंदर से भाव कि मालिक की रजा थी, आज सुख का दिन है तो उसका शुक्राना। दुख में भी आप शुक्राना करोगे, फिर सुख में भी शुक्राना करोगे। दुख में शुक्राना करोगे परमात्मा मुझे इतनी समझ बूझ दी कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इन गलतियों से भी मैं सीख पा रहा हूँ, इस दुख से भी मैं सीख पा रहा हूँ कि मुझे इन दुखों से कैसे बचना है। और सुख में भी आपको ये फील होगा कि ये जो आनंद परमात्मा ने दिया है ये केवल मात्र उसी की देन है, मेरे कर्म ऐसे नहीं कि मैं इनको पा पाता, ये तो वो दे रहा है तो ही मिल रहा है। तो हो गया ना हर पल शुक्राना उसका शुरू। सासंगत जी, इसी बात का प्रमाण देते हुए श्री गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आत्मा की अंतरात्मा की तृप्ति के बारे में बताते हैं कि सच्चा सुख कहाँ पर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी श्री गीता के अध्याय 3 के श्लोक 7 में कहते हैं कि मन हमारा जो इंद्रियों के वश में है ना, जो आसक्तियां ही नहीं छोड़ता, चिपटा रहता ना उनके साथ में। जो हमारे ये पंच जो इंद्रियां हमारे को दिखाई देती है ना, जिनसे हम एहसास करते हैं, आँख कान नाक मुख त्वचा, तो कहते हैं कि इनकी जब इनमें इच्छाएं उठती हैं तो आसक्ति होती है इच्छाओं के साथ में, और जब हम उसको छोड़ देते हैं, सपोज करो आज हम किसी से प्रेम करते हैं, हमें क्या लगता है, प्रेम को हम अटैचमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे, और वो ये अटैचमेंट फिर मोह का रूप ले लेती है। कैसे? सपोज करो अभी हम किसी से प्रेम करते हैं, पहले तो क्या होगा, हाँ बहुत अच्छा, जैसा आप चाहो जैसा आप करो, जैसा सब चीज़ सामने वाले के को डिपेंडेंट होती है कि आप जैसा चाहो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अटैचमेंट बढ़ती है, तो हम क्या कहते हैं, मैं ही मेरी तरफ से ही एफर्ट कर रही हूँ, आप भी थोड़े बहुत एफर्ट करो मेरे लिए, होता है ना। फिर वो अटैचमेंट बढ़ती है, फिर क्या होता है, फिर संतुलन बनाते हैं दोनों की, भाई हाँ कुछ मैं करूँ कुछ ये करे तो भी चलता है। फिर क्या होता है, फिर जो प्रेमी होता है वो अपनी तरफ खींचता है कि मेरे हिसाब से सारे काम होने चाहिए, अब तो मेरा तेरे पर अधिकार हो गया। और जो प्रेमिका होती है वो कहती है अब मेरे हिसाब से सारे काम होने चाहिए, क्योंकि अब मेरा तुम पर हक हो गया। और यही मोह का कारण बनता है, और फिर यही मोह कलह और क्लेश में परिवर्तित होता चला जाता है। फिर हमें वो जो प्रेम था ना, जो हमें ऐसा लगता था कि हम तो बस बने ही एक दूसरे के लिए हैं, फिर वो धीरे धीरे कलह में परिवर्तित होता है। फिर कहते हैं भगवान इसके साथ ही सारी उम्र बिताना लिखा था क्या, एक पल को तो मेरी कोई बात सुनता नहीं, मेरी कोई बात समझता नहीं। कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए ना। और यदि दोनों में ही वो सम प्रेम भाव वाली भावना शुरू दिन से ही रहती ना, फिर वो अटैचमेंट वाला सिस्टम भी शुरू नहीं होता, और ना ही वो मोह तक पहुंच के कलह कलेश में कन्वर्ट होता। क्योंकि प्रेम दोनों हिस्सों को कहता है कि स्वतंत्र कर दो, प्रेम कभी बंधन नहीं बांधता। प्रेम में क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के प्रति फुली सरेंडर हो जाते हैं कि जैसा आपको मंजूर ठीक है वैसा ही ठीक। वहाँ ये खिंचमतान नहीं होती कि मैंने कहा मेरे की तरह करो, सामने वाला भी ये नहीं कहता मैंने कहा मेरे की तरह करो। एडजस्ट हो जाते हैं दोनों, जैसे परमात्मा हमारे लिए हर समय एडजस्ट होता है। परमात्मा तो कभी नहीं कहता ना आके कि तू मुझे ही चाह, क्यों किसी और को चाह, क्यों किसी संसारी को चाह, कहता है कभी? छोड़ रखा है ना उसने स्वतंत्र कि मेरा होगा तो मुझ तक स्वतः ही आ जाएगा। और हम खुद ही जाना चाहते हैं ना उनकी तरफ, या वो हमें बुलाने आ रहे हैं कि आजो 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 आजो, मेरा तो दिल नहीं लग रहा आपके बिना। साथ संगत जी, बड़ी गहरी गहरी बातें होती हैं भक्ति में।
वो हमारे संसार में भी काम आती हैं और हमारे अगत में भी काम आती हैं। श्री कृष्ण जी ने भी तो प्रेम के वश क्या कहा था राधा जी को कि स्वतंत्र हो आप, जो चाहो वो कर सकती हो, क्योंकि आप में और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। और ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी ने कहा राधा जी से कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, तो राधा जी कहती कि शादी किससे करोगे, मैं तो आप ही में हूं। शादी के लिए तो कोई दूसरा पर्सन चाहिएगा ना जिससे आप विवाह करो। राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, दो है ही नहीं। इसीलिए वो प्रेम है, इसीलिए उनका विवाह रुक्मणी से हुआ था। वो दो दिख जरूर रहे थे बाहर से, मगर एक थे। साथ संगत जी, प्रेम की वो प्रकाष्ठा होती है कि जब दो आत्माएं पूर्ण रूप से एक हो जाती है ना, फिर समान दर्द, समान तकलीफ, समान विचार दोनों में आते हैं। पता लगता है हम अगर किसी को दर्द देते हैं ना, तो वो दर्द हमें खुद को अपने अंदर में ही उससे भी ज़्यादा फील होता है कि अरे गलती से ही सही मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि सामने वाले को दुख हो रहा होगा। और कुछ अच्छा करते हैं तो ये भी फील होता है कि हमने कुछ अच्छा किया, आज सामने वाले को खुशी हो रही है, परमात्मा ने हमसे कुछ अच्छा करवा दिया आज। तो वो खुद ब खुद फील होता है जिसके अंदर में प्रेम भाव होता है। और यही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब मन इंद्रियों के वश को छोड़ के कर्म करता है तो वह कर्म श्रेष्ठ होता है। आसक्ति छूट गई ना, इच्छाएं छूट गई ना, तो वही सही मायने में श्रेष्ठ कर्म है। क्यों वो श्रेष्ठ कर्म है? क्योंकि फिर वो आत्मा निहिकर्मी होने लगती है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगती है। और यही सच्चा अमीरस का प्याला है, जहां फिर कर्मों में गोता नहीं खाना पड़ता और लेन देन वाला सौदा भी हम मालिक से नहीं कर रहे होते कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिले। जैसे ही अभी हम आपको अपने ऊपर ही उदाहरण सुना देते हैं साथ संगत जी इसमें, कि सपोज करो कि अभी हम आपको सत्संग सुना रहे हैं ना, और हम ये कामना कर रहे हैं परमात्मा मैं सत्संग सुना रही हूँ और मेरी तो है ना ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, इतना प्रचार का काम कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये कामना हो गई ना। मैं परमात्मा से डील कर रही हूँ, सौदेबाजी कर रही हूँ ना, कि आपका काम तो मैं कर रही हूँ, मेरा काम अब आप करो। और यही सासंगत जी ये बात कि हम सत्संग कर रहे हैं, सबका हित है परमात्मा इसमें, सुनने वालों का भी हित है और मेरा तो खुद का तो हित है ही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप हित करवा रहे हो, हित कर रहे हो, मेरा भी हित कर रहे हो, सभी दुनिया का हित कर रहे हो, और सबके भले में ही हमारा भला खुद ब खुद छिपा होता है। जब ये भावना आ जाती है और परमात्मा का शुक्राना निकलता है कि हे प्रभु आपने सत्संग करने का अवसर दिया, आपने नाम चर्चा करने का अवसर दिया, आपका अनंत कोटि धन्यवाद मालिक, अनंत कोटि धन्यवाद। तो अब क्या है? अब रोम रोम पुलकित होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई इच्छा नहीं रही ना अलग से, कोई हमने सौदेबाजी नहीं की ना, तो उसमें आनंद स्वतः ही मिलेगा। और यही बात रामचरितमानस में तुलसी साहिब जी कहते हैं प्रेम और भक्ति के रस को स्पष्ट करते हुए, राम ही केवल प्रेम हूँ प्यारा, जाने ले हूँ जो जानन हारा। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम का प्यारा है। जो प्रेमी बनता है ना परमात्मा का, उसको ही प्यार करने वाला परमात्मा है। परमात्मा को केवल मात्र प्रेमी ही प्यारा है, चाहे वह कितनी भी मेहनत या प्रार्थना करे। यदि उसमें प्रेम का भाव नहीं है ना, तो उसकी हर एक क्रिया विफल है, कोई भी काम नहीं करेगी। और वो कोई मेहनत या कोई प्रार्थना ना भी करे ना, और हृदय में प्रेम है, तो वह
परमात्मा का अनन्य प्रेमी और प्रेम रस पीने वाला, नाम रस पीने वाला बन जाता है।